उसने 40 दिनों तक अपनी लाइफ की जंग को लड़ा और अंत में वो अपनी इस बैटल को हार गया। दुर्घटना से सावधानी भली। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या आपको पता है कि दोस्तों कि आज हर दिन 10,000 से ज़्यादा लोग की डेथ हो रही है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कई लोग अपनी लाइफ को छोड़ के जा चुके हैं, कई लोगों की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है और वो जो दुनिया को हंसाता था रुला के चला गया। Hi everyone, this is राकेश बेलूनी। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्या है कारण राजू श्रीवास्तव की डेथ का। क्यों इतनी सारी डेथ हो रही है आज, क्यों हर दिन हमें एक नई बात सुनने को मिलती है कि उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। क्यों लोग अपने समय से पहले अपनी इस लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है। इस पूरे वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ ताकि उन बातों को ध्यान रख के आप अपनी लाइफ के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट कर सके। मेरा नाम राकेश बेलूनी है एंड आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नहीं हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि आने वाले सारे ऑथेंटिक वीडियो आपको डायरेक्टली मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अपनी 40 दिन की बैटल के बाद जो एम्स में भर्ती थे, अंत में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो जीवन में लोगों को जो हंसाते थे, जो एक बहुत ही उम्दा कलाकार थे, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी लोगों को हंसाया। एक 58 साल में उनकी डेथ हो गई और आज वो अलविदा कह गए सबको रुलाकर। दोस्तों, क्वेश्चन एक रहता है कि क्या हुआ राजू श्रीवास्तव के साथ। सबसे पहले हमें जानना होगा कि राजू श्रीवास्तव को जब हार्ट अटैक आया 40 दिन पहले, उससे पहले उन्होंने शो किया, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया और जब उनको हार्ट अटैक आया तो उनको एम्स में, दिल्ली के एम्स में ले जाया गया और दिल्ली के एम्स में ले जाने का उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा पहले की। राजू श्रीवास्तव को जब हार्ट अटैक आया है तो उससे थोड़ा बैकग्राउंड को जाने तो ऑलरेडी उनको एक पहले भी एक हार्ट अटैक आ चुका था। इनफैक्ट उनके जो हार्ट में एक स्टेंट लगा हुआ था और जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई और उनको हार्ट अटैक आया। तो क्या है ये स्टेंट और कैसे ये हार्ट अटैक आज बहुत सारे लोगों को आ गए। इससे पहले कोई और एक्टर की डेथ हो रही है, यानी कि हम अपनी लाइफ के अंदर एक मिडिल एज के अंदर अपनी फैमिली को सबको छोड़ के जा रहे हैं और फिर भी हमारे पास इतने सारे एविडेंस के बावजूद हम इससे कुछ नहीं सीख रहे। दोस्तों, जब हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक आना एक लाजमी था, क्योंकि हम बोलते हैं कि एक इंसान में स्टेंट लगा हुआ है। अब आप देखिए आज की डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा स्ट्रेस। हम स्ट्रेस भरी लाइफ के अंदर जी रहे। हम छोटे से समय में, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं लाइफ के अंदर अचीवमेंट, और उस पूरे प्रोसेस के अंदर हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमने स्ट्रेस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया और हम ये भी कहने लग गए कि स्ट्रेस तो ओके है, ज़रूरी है, लेना भी है। लेकिन दोस्तों, वो स्ट्रेस के चलते चलते फिर हमें क्या हो रहा है, हमारे सामने सारे रिजल्ट है। कोई एक्टर की डेथ हो रही है, किसी सिंगर की डेथ हो रही है, कोई कॉमेडियन की डेथ हो रही है, कोई फिटनेस फ्रीक की डेथ हो रही है। तो थोड़ा इसको समझते हैं दोस्तों। क्या होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर जब भी हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम कैसे होती है। सबसे पहले हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन डिजीज इंडिया के अंदर इनफैक्ट मानी गई है। इनफैक्ट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक इंडिया के अंदर होते हैं और इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। जी हाँ, रीज़न ये है कि हार्ट जो ऑर्गन्स है, जब हम उसको प्रेशर ज़्यादा देंगे, स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं वो झेल नहीं पाता और वो बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। स्ट्रेस के कारण सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ के अंदर, वैसे तो कहा जाता है स्ट्रेस ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस होने के बाद क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए एक थ्रेट है,
एक, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस हमारी लाइफ के लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है, एक खतरा है। जब भी कोई स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, पैसों का स्ट्रेस हो, करियर का स्ट्रेस हो, रिलेशन का स्ट्रेस हो, तो हमारे ब्रेन की कुछ एक्टिविटीज होती है जिसको कहते हैं हमारे, यानी कि जब भी स्ट्रेस होता है तो वो रिलीज करता है कुछ हार्मोन को जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब स्ट्रेसफुल में सिचुएशन आती है, तो हमारा ब्रेन कहता है कि कोई खतरा है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन को निकालता है, जो हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाता है, जो हमारे शुगर को लेवल को बढ़ा देता है। और इस प्रोसेस में जब वो बार बार होता है तो हमारी आर्टरीज क्लॉग्ड होनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी के लिए आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, वो नैरो होनी शुरू हो जाती है। जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए हमें हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप किसी स्ट्रेस में सिचुएशन में जाते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, या तो आपको भागना पड़ेगा किसी सिचुएशन से, कुछ करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, या आपको फाइट करनी पड़ेगी। और इन दोनों प्रोसेस के अंदर आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो हमारा ब्रेन क्या करेगा कि हमारे नस नाड़ियों को पतला करके ब्लड भेजाता है चारों तरफ। अब आप सोच के देखिए कि जब वो ब्लड चारों तरफ ले जाएगा हमारी बॉडी को, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उस प्रोसेस में क्या होगा, हमारी नस नाड़ियाँ फटनी शुरू हो जाएंगी, हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हमें ब्रेन क्लॉटिंग हो जाएगी और कई प्रकार की और समस्याएं। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई, अगर किसी को एक बिल्डिंग में आग बुझानी हो और पता चल रहा है कि उस आग को बुझाने के लिए जो पाइप है वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या करोगे, उस पाइप को आप बिल्कुल मोड़ोगे ताकि धार उसकी दूर तक जा सके। वैसे ही हो रहा है हमारे साथ भी, जब स्ट्रेसफुल हम सिचुएशन में है, या हमें ज्यादा काम कम समय में करना पड़ रहा है, या हमें रेस्ट नहीं मिल रहा, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और हमारा खान पान बिल्कुल खराब हो चुका है, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, तेल की चीजें खा रहे हैं या एनिमल फूड ज्यादा खाते, तो उसकी वजह से भी हमारी आर्टरीज के अंदर, आर्टरी जो हमारा प्योर ब्लड ले जाती है हमारे हार्ट की तरफ, और हार्ट से प्योर ब्लड ले जाती है चारों तरफ, और वेन जो हमारा इम्प्योर ब्लड हार्ट की तरफ ले जाती है, उनमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्लेग कहते हैं, यानी कि व्हाइट सब्सटेंस प्लेग को जमा हो जाता है। जब वो जमा हो जाता है तो वो आर्टरीज नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं जाता, जिसमें हार्ट को प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या, ब्रेन हैमरेज की समस्या और कई प्रकार की प्रॉब्लम हमें हो रही है, ब्रेन की नस का फट जाना। तो ये मेन कारण है स्ट्रेस, और जो भी हमारा खान पान है, और जो हमारा जो तेल का खाना है, जो एनिमल फूड है, इसकी वजह से भी हम जो खान पान सारा गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज आप देख सकते हैं कि ऐसी लाइफ स्टाइल के चलते कितने लोग अपनी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग जो लंबा जी सकते थे और कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अपनी फैमिली को बीचों बीच छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों आज आप देखते हैं कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। जी हाँ, हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरा, आप देखेंगे कि कई ऐसे फिटनेस फ्रीक है जो फिटनेस करते हैं, वर्कआउट जब उन्होंने किया तो वर्कआउट करने के बाद उनको हार्ट अटैक आया। अब होता क्या है कि आजकल हम वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम हार्डवेयर को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी तो है, उसको कौन देखेगा, सॉफ्टवेयर को हम भूल जाते हैं। कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि आप एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर का हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर चाहे वो एप्पल का फोन ले ले, लेकिन अगर उसके अंदर विंडो 98 होगा तो क्या वो चलेगा, क्या क्रैश कर जाएगा। लेकिन यहाँ तो विंडो 90, हम अपग्रेड सिस्टम की बात छोड़ दो, कई लोगों के पास तो अभी एंटीवायरस भी खत्म हो चुका है। तो यानी इसी प्रकार से हम कोई चीज कर रहे हैं क्योंकि हमें बाहर मसल चाहिए, और हमें भूल जाते हैं कि हमारा अंदर का सिस्टम कितना डेलिकेट है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर पड़ता है, वो डैमेज होता है, वो रप्चर हो जाता है, और फिर हमें हार्ट अटैक और ऐसी समस्या हो रही है। और जो फिटनेस फ्रीक भी है वो भी गलत तरीके से अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के चक्कर में साइंस को भूल के ये भूल जाते हैं कि कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को बेटर करें, क्या हमारा किस तरीके से हम ब्रीदिंग वगैरह करके अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, जिसकी वजह से सारी समस्या हो रही है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि सारी समस्या लोगों को हो रही है, कितने सारे लोग अभी डेथ हो चुकी है, कितने एक्टर्स, कितने सेलिब्रिटी हम देख रहे हैं। आई थिंक द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, और हमें सही तरीके से, सही एक्सरसाइज रूटीन, सही प्रकार से हमें योग करना चाहिए, जिससे हम अपनी ब्रीदिंग को बेटर करें, हमें अपनी आर्टरीज को जो क्लॉगिंग से हटाएं, और पूरी बॉडी के अंदर हम सही खान पीन से उसको ठीक करें, और स्ट्रेस को कम लें, जिससे मेडिटेशन वगैरह करें। तभी जाके, अगर राइट अप्रोच आप नहीं करोगे
तो यू कैन बी द नेक्स्ट वन माय फ्रेंड। एक बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। तो अगर आप नहीं चाहते तो ध्यान दीजिए, इन सारी गलतियों से सीखिए और अपने खान पान को चेंज करें। अपने जो भी आप खान पान है उसको अलग करें और एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज सही प्रकार की, सही प्रोटोकॉल, सही योग मेथड को यूज करें ताकि आप ज्यादा प्रेशर इंटरनल ऑर्गन को और वाइटल ऑर्गन पे ना दें। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे वो आज हमें जाके छोड़ चुके हैं। जो इंसान सबको सुनाता था वो रुला के चला गया और आज तो वो हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और साथ में उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सहन शक्ति दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कैसे हम अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं और कैसे हम सारी चीज़ इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ के अंदर हम भूल जाते हैं कि हम अमर नहीं है, हमें भी आना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को एक गिफ्ट देना, लंबा जी के जितना भी आप जीते हैं कम से कम सही साल से, तो आपको सीखना उन सारी गलतियों से और वो ना गलती करें आप जो ये हो रही है। आशा करता हूँ को मैं इसको आप इस वीडियो में आपको समझा पाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करके रेड बटन दबा दें, फिर घंटी को दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो डायरेक्टली मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो उसमें लिखिएगा। फिर आपसे मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। नमस्कार।